हेलो सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू। सो गाइज, आई एम हियर विद द क्रिएटर एंड प्रोड्यूसर ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मिस्टर आसित कुमार मोदी। थैंक यू सर, सबसे पहले तो थैंक यू हमें होस्ट करने गोकुल धाम के सेट पर। मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि एक प्रोड्यूसर में और एक क्रिएटर में इंडियन फिल्म शो मेकिंग के सिनारियो में क्या फ़र्क होता है? मैं ये समझता हूँ कि विदाउट क्रिएटिविटी कोई प्रोड्यूसर हो नहीं सकता है। ओके, तो फिर वो फाइनेंसर हो जाते हैं, राइट। जो दूसरों की क्रिएटिविटी पे पैसा लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। और कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो खुद एक शो क्रिएट करते हैं, वो शो को सोचते हैं कि आज के समय में ऑडियंस को कैसा शो चाहिए, आज के समाज को कैसा शो चाहिए, तो वो क्रिएटर होते हैं और शो को प्रोड्यूस भी कर लेते हैं। तो मैं खुश नसीब हूँ कि हर एक शो में सोचता हूँ फ्रॉम कॉन्सेप्ट, और बाद में इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्या कास्टिंग करते हैं, राइटिंग की टीम कैसे होती है, और जो थॉट क्या है शो के पीछे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के पीछे क्या थॉट है। तो ये पूरी जर्नी होती है। तो बहुत और ये तो जर्नी 17 साल की हो चुकी है। बहुत लंबी जर्नी। एब्सोल्युटली। सर, इस वक्त हम गोकुल धाम के कंपाउंड में खड़े हुए हैं। इस इतने बड़े सेट को इतने सालों तक चलाने में ये जर्नी कैसी रही है? सबसे पहले तो ये सेट इट्स नॉट अ वुडन सेट, ये प्रॉपर पक्का सेट है बना हुआ। मैं आपको सब बताऊंगा। हाँ जी, सब बताऊंगा आपको, एकदम मजा आएगा। तो सर, पहले तो आप मुझे सेट दिखाइए, हम फिर जानेंगे इसकी कहानियां भी। नहीं, ये सेट ऐसा है कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी को देखता हूँ, चाहे शूटिंग हो ना हो, आज शूटिंग हमारा एक दूसरे लोकेशन पे है। हाँ जी। नहीं तो ये तो 100-125 लोगों के साथ एकदम भरा हुआ सेट होता है। हाँ। जब शूटिंग चलता है तभी। तो जब भी आता हूँ, यहाँ कदम रखता हूँ, तो पता नहीं कहाँ से क्या एनर्जी आ जाती है। राइट। ये 17 साल ये मेरी कर्म भूमि है। ट्रू। यहाँ पे हमने छोटी छोटी कहानी से बड़ी कहानी, कैरेक्टराइजेशन, सेट कैसे बनाए, बहुत कुछ सोचा है। तो इधर आता हूँ तो मेरा एकदम दिल से ऐसी सब बातें निकल जाती है कि एकदम मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। और 2008 में जब हमने शो चालू किया था, तो आज 17 साल पहले इसी टाइम के दरमियान मुझे लगता है कि ये सेट की जगह का हमने नेगोशिएशन किया था फिल्म सिटी के साथ। तो मुझे लगता है कि आज इसी समय के आसपास होगा। तो चलो मैं आपको सेट की जर्नी कराता हूँ। उसके पहले कुछ बात कर लूँ। यस सर, उसके पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो जब आप 17 साल पहले ये जगह को आप फाइनलाइज कर रहे थे, वो दिल में कहीं ना कहीं एक डर था, एक रिस्क था कि इतना बड़ा पक्का सेट बनाने को, शो चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, वो मैं आपको सब बातें करता हूँ। ओके। वो हम लोग बैठ के बातें करेंगे। पक्का। ये गोकुलधाम सोसाइटी है। हाँ जी। और पहले क्या हुआ करती थी ये सब बाद में बात करेंगे। हाँ। पहले आज की अभी की गोकुलधाम सोसाइटी कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर श्योर। तो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। ये हमारी सी विंग। हाँ, बबीता जी जहाँ रहते हैं। उल्टा चश्मा है तो उल्टे से चालू करते हैं। Okay. तो ABC, लेकिन हम सी विंग से चालू करते हैं। और यहाँ पे हमारी बबीता जी रहती है। ओके। वो बबीता जी जहाँ जेठालाल रोज देखते हैं। हाँ जी। ये बबीता जी का घर ऊपर है हमारे पोपटलाल जी। हाँ, पोपटलाल की शादी हुई नहीं है। हाँ। आप भी दुआ करें, हम भी प्रार्थना करते हैं भाई पोपटलाल की जल्दी शादी हो जाए। कितनी बार लड़कियां देखते हैं वो, लेकिन नहीं होती बात। अभी वो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। अभी मुझे लगता है कोई ना कोई संसद में भी प्रश्न उठाएगा कि आप पोपटलाल की शादी कब करें, लेकिन शादी जरूर करेंगे। तो ये पोपटलाल की शादी, पोपटलाल का घर, बबीता जी का घर, और कुछ नेबर्स है जो रहते होंगे। हमारा स्टोरी उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होता है, तो हम दिखाते नहीं है। तो ये उनका एंट्री है। हाँ। ये हमारा तारक मेहता का घर जी। अंजलि मेहता, तारक मेहता, वो एकदम खुश मिजाज कपल है। और ये हमारे एकदम मैं जेठालाल, ये तो आइकॉनिक है। जेठालाल बोलेंगे तो जेठालाल नाम सुन के ही लोगों को हंस पड़ते हैं। तो एक तो जेठालाल, ऊपर से बापूजी, ऊपर से और सवा शेर हमारी दया भाभी, और ऊपर से टप्पू। ये चारों जन पूरी सोसाइटी के नाक में दम लगा के रखा है
Absolutely. चाहे बीड़े हो सोड़ी हो, सब लोग, जेठालाल होता है तो कुछ पंगा हो ही जाता है। तो ये जेठालाल का घर है, ये बापूजी की बालकनी है। वो थोड़ा दबंग किस्म का आदमी है। हाँ। तो उसने कुछ भी करके, पता नहीं, हम एक बार एपिसोड में जरूर दिखाने वाले हैं कि ये जो सीढ़ी है ना, हाँ, वो उसने विदाउट परमिशन, सोसाइटी की मैं ये आपसे यही पूछने हाँ। वाला था। तो ये सोसाइटी की परमिशन नहीं ली है, ओह, बीएमसी की परमिशन नहीं ली है। हमारे मुंबई में बीएमसी, हाँ मुंबई जी। महानगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ती है। अरे, उसने कुछ लिया नहीं है। और बिंदास एक मेंबर सीढ़ी- सेक्रेटरी भिड़े ने कुछ नहीं बोला नहीं, इस नहीं, पर? वो पहले से उसने बना दिया है। और कभी वो मुद्दा उठता है ना, तो एकदम वो चालाकी से मुद्दा दबा देता है। तो कभी ना कभी मुद्दा उठने वाला है। ये For सीढ़ी के sure. ऊपर भी आप गौर कीजिएगा। हाँ जी। Correct? और ये और ये वो आइकॉनिक बालकनी है जहां से हम हमेशा या। सुनते हैं, टप्पू के पापा आज टप्पू आपने के दो अलग पापा, रंग के मोजे पहने हैं। बबीता जी, टप्पू के हाँ पापा, जी। ए जटिया, ये सब हम लोग ये बालकनी में सुनते हैं। और ये रीटा रिपोर्टर का घर हुआ करता है। Yes. तो रीटा रिपोर्टर प्रेस रिपोर्टर है, उसका घूमना रहता है, आना जाना होता है, वो हाँ। ट्रैवल करती है। तो कभी कभी यहाँ पे होती है, तो सोसाइटी में भी रिपोर्टिंग कर लेती है। ये त्र्यंबक जोशी कैरेक्टर है, वो हम कभी लाएंगे इनको। और ये है ऊपर है भिड़े भिड़े ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस। क्लासेस। ये भी खतरनाक है। यस। बीड़े के बिना सोसाइटी अधूरी है।